परस्यू 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेखन ईवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्क हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परस्यू 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेखन ईवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्क हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है।
जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडमसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समाज सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडमसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना
इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती कैलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइटर रॉबर्ट मिचम ने भी किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती कैल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती कैलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम के 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती कैलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती कैलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती कैलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइटर रॉबर्ट मिचम ने भी किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती कैल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है
सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम संग प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइटर रॉबर्ट मिचम ने भी किया। सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम संग प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया,
लेकिन ईवन बुश ने किया इसमें टाइल्स राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राहुल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो
जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपनी चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन नीवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समाज सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन नीवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और
श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांट ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांट का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह
अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया। कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया,
लेकिन इवन बुश ने किया इसमें टाइल्स राइट रॉबर्ट मिचम ने भी किया कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती कैल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम के 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरण शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम संग प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट रॉबर्ट मिचम ने भी किया कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती कैल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरण शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम संग प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो
जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप, न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना
इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइट रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है
सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम के 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरण शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइलर राइट, रॉबर्ट विचम ने बिन्ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टर्नर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरण शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की यादें ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया,
लेकिन इवन बुश ने किया इसमें टाइल्स राइटर रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती कैल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम के 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइटर रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती कैल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो
जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ
इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी किया, कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी किया, कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है
सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट विचम ने भी किया, सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया,
लेकिन ईवन बुश ने किया इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी किया सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रैंड द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी किया सह कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रैंड द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता
जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1998 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समाज सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और
श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी किया, सह कलाकारों में जूडिथ एंडरसन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया, जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन ईवन बुश ने किया। इसमें टेरिसा राइट, रॉबर्ट मिचम ने भी किया, सह कलाकारों में जूडिथ एंडरसन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह
अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्स राइटर रॉबर्ट मिचम ने भी ने किया। कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट गण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंग वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउल ट्रेवल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया,
लेकिन इवन बुश ने किया इसमें टाइल्सा राइट, रॉबर्ट मिचम ने ने किया कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियो 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रॉल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइल्सा राइट, रॉबर्ट मिचम ने किया कलाकारों में जूडिथ एडल्सन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांड श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है।
जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रॉल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट हो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानून अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपनी भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान खेत में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे शक है कि पहले कभी नहीं देखा होगा। घर लौटने पर वह श्रीमती केलम से पूछता है कि क्या उस खेत का उससे और उसके मूल परिवार से कुछ लेना देना है, लेकिन वह उसे बताती है कि जवाब में ढूंढ लेंगे। परसियों 1947 की अमेरिकी नव पश्चिमी फिल्म नोया जिसका निर्देशन राउथ रॉल्स ने किया, छायांकन जेम्स वोंग होई ने किया, लेकिन इवन बुश ने किया। इसमें टाइप्स राइट रॉबर्ट विचम ने भी ने किया, कलाकारों में जूडिथ एडसन, डीन जैगर, एलन हेलन केयर, कैरी जूनियर शामिल है। संगीत मैक्स स्टोनर का। फिल्म की शूटिंग ग्लैप न्यू मैक्सिको में हुई थी। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मूवी का 101 मिनट। मूवी ने अपने बजट के मुकाबले 600 मिलियन की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 2.9 मिलियन की अच्छी कमाई की थी। 20वीं सदी के मोड़ के आसपास न्यू मैक्सिको में सेट और फ्लैशबैक में बताई गई फिल्म जब रेड की कहानी बताती है तो जिसका परिवार तब मारा गया था जब बच्चा था। नरसंहार के बाद जेब को एक विधवा श्रीमती केल्स मिलती है जो उसे अपने परिवार से पालती है और आहत जेब से उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अस्पष्ट छवियों के जो वह अक्सर बुरे सपने में देखती है। श्रीमती केलम उस बेटे की तरह पालती है और अपने बेटे थोरले और अपने बेटे एडम की 7 सालों के बाद जेब को बछड़े की सवारी करते हुए गोली मार दी जाती है, लेकिन शूटर उसे चूक जाता है। हालांकि श्रीमती केलम इस घटना के लिए हिरन शिकारियों को दोषी ठहराती है और वह जानती है कि उसके बाइनोट ग्रहण द्वारा प्रयास था और जेब के पिता उसके श्रीमती केलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की जान ले ली थी और बदला लेने के लिए ग्रांड ने जब परिवार को मार डाला तो नरसंहार वाली रात ग्रांड का हाथ
इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि अंत में वह कट गया है और श्रीमती सेन अपने देवर से जेब को अकेले छोड़ने की विनती करती है, यह तर्क देते हुए कि किसी के लिए खतरा नहीं है। ग्रांट श्रीमती कैलम को यह साबित करने के लिए जेब को जीवित रहने के लिए सहमत हो जाता है कि एक दिन जब उसके खिलाफ हो जाएगा। वर्षों बाद जेब एडम को थार वेस्ट खो जाते हैं और 1988 में एक दिन कानूनी अधिकारी अमेरिकी सेना में भर्ती करने के लिए समय सेवकों की भर्ती करने आते हैं और जेब और एडम को बताया जाता है कि उनमें से किसी को एक में शामिल होना होगा। सिक्का उछालने की सहमति के बाद जेब हार जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान वह युद्ध में घायल हो जाता है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय उसे अपने परिवार की हत्या की याद ताज़ा हो जाती है और अपने चोटों के कारण उसने सेना में सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। और जेब और थार लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार करते हैं और घर वापसी के जश्न के बाद जब थेर को अपने भागीदार जल्द से जल्द शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसे शक है कि उसका पीछा कर रहा है। यह कहकर मना कर देता है कि वह अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है, किसी डर से नहीं। जब अपने मन की शांति पाने के लिए लंबी घुड़सवारी पर निकलता है तो अचानक एक वीरान